हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चंद्रवंशी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सर। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी विज्ञान साइंस का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इंग्लिश की बात की जाए तो इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें चैप्टर का नाम है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यानी हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, जैसे में मार्कर है, बल्ब है, पंखा है, टेबल है, कुर्सी है, कॉपी है, किताब है, तो क्या ये सब हमारे आसपास है, तो क्या ये सब पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध है, ये हमको बताना है। सवाल के चैप्टर का यही मीनिंग है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शुद्ध पदार्थ। चलिए, आप लोग भी कलम कॉपी निकाल कर बैठिए। चलिए, लिखेंगे शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ लेकर डैश देंगे। लिखेंगे वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों के मिलने से बना होता है, तो उसे शुद्ध पदार्थ कहेंगे। शुद्ध पदार्थ किसको कहेंगे? जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना होगा, उसको क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे सभी वस्तुएं विभिन्न प्रकार के मिश्रण से बने होते हैं, यानी जो भी वस्तु है वो अलग अलग पदार्थ से मिलकर बना होता है। अतः वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध नहीं है। जैसे लिख सकते एग्जाम्पल, शुद्ध दूध में जल। शुद्ध जल जो दूध होता है उसमें जल मिला हुआ रहता है, वसा उसमें वसा भी मिला हुआ रहता है, प्रोटीन भी मिला हुआ रहता है, इत्यादि। ठीक है। चलिए, अब हम लोग लिखेंगे मिश्रण। अगला पॉइंट हम लोग का है मिश्रण। तो मिश्रण लेकर डैश देंगे। लिखेंगे दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के बिना रासायनिक संयोग के मिलने वाले पदार्थ को मिश्रण कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग का अगला पॉइंट रहेगा कि मिश्रण के प्रकार। तो हम लोग लिखेंगे मिश्रण के प्रकार लेकर डैश देंगे और लिखेंगे कि मिश्रण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है समांगी मिश्रण, जिसका इंग्लिश होता है होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण, जिसका इंग्लिश होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिश्रण दो प्रकार का, पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण। तो चलिए, अब आगे लिखेंगे समांगी मिश्रण लेकर डैश देंगे। तो चलिए लिखेंगे समांगी मिश्रण। लिखेंगे यदि मिश्रण में मिलने वाला पदार्थ एक समान रूप से चारों ओर फैले होते हैं, तो उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसे लिखेंगे गिलास में बना शरबत समांगी मिश्रण है। जो हम लोग गिलास में शरबत बनाते हैं, पानी होता है, उसमें चीनी डालते हैं, तो उसमें दोनों मिल जाता है तो वो शरबत बनता है। यानी कि जो गिलास में बना हुआ शरबत है वो क्या है? समांगी मिश्रण है। ठीक है। अब हम लोग दूसरा लिखेंगे। दूसरा है विसमांगी मिश्रण। चलिए, लिखकर दे दीजिए। लिखेंगे यदि मिश्रण में मिलने वाला पदार्थ एक समान रूप से चारों ओर नहीं फैले होते हैं,
तो उसे विसमांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसे लोहे चूर्ण तथा गंधक चूर्ण का मिश्रण, अगर हम लोहे का चूर्ण और गंधक का चूर्ण को एक में मिला देंगे तो वो मिश्रित नहीं होगा। ठीक है, ये चारों तरफ नहीं फैलेगा। ठीक है, तो ये विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। अब हम लोग लिखेंगे अगला पॉइंट, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण में अंतर। तो चलिए लिखकर डैश दीजिए। तो चलिए समांगी और विसमांगी मिश्रण में अंतर लिखेंगे। तो करना क्या है कि एक तरफ समांगी मिश्रण और दूसरा तरफ विसमांगी मिश्रण लेकर और बीच में एक लाइनिंग खींचना है। ठीक है, यानी इसको दो पार्ट में बांटना है, समांगी मिश्रण अलग और विसमांगी मिश्रण अलग। तो चलिए हम समांगी मिश्रण में पहला पॉइंट देकर लिखेंगे कि यदि मिश्रण में मिलने वाला पदार्थ एक समान रूप से चारों ओर फैले होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। ठीक है, अब विसमांगी में पहला पॉइंट देकर लिखेंगे कि यदि मिश्रण में मिलने वाला पदार्थ एक समान रूप से चारों ओर नहीं फैले होते हैं तो उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। अब हम लोग समांगी मिश्रण में दूसरा पॉइंट देकर लिखेंगे कि यह प्रायः शुद्ध पदार्थों द्वारा तैयार किया जाता है। यानी कि ये जो समांगी मिश्रण है ये शुद्ध पदार्थों द्वारा तैयार किया जाता है। और इसमें विसमांगी मिश्रण में दूसरा पॉइंट देकर लिखेंगे कि यह प्रायः अशुद्ध पदार्थों से बना होता है। अब हम लोग समांगी मिश्रण में तीसरा पॉइंट देकर लिखेंगे कि इसके अवयवी पदार्थों को नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। और विसमांगी मिश्रण में हम लोग तीसरा पॉइंट देकर लिखेंगे कि इसके अवयवी पदार्थों को देखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो पदार्थ है विसमांगी मिश्रण में आपस में घुल मिल नहीं सकता है, ये देखा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे लिखेंगे विलयन। ठीक है, विलयन लिखकर डाल देंगे। तो चलिए विलयन इंपॉर्टेंट होता है विलयन। ठीक है, इंग्लिश विलयन का होता है सॉल्यूशन। तो चलिए डैश देकर लिखेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे लिखेंगे नींबू जल, सोडा जल या चीनी का शरबत इत्यादि, ये सभी क्या है? विलयन का उदाहरण है। ठीक है, अब अगला हम लोग लिखेंगे विलायक, लिखकर डैश देंगे। विलायक जिसका इंग्लिश होता है सॉल्वेंट, लेकर डैश देंगे। लिखेंगे वे पदार्थ, और वो पदार्थ होगा द्रव, ब्रैकेट में लिखेंगे द्रव। वे पदार्थ जिनमें अन्य पदार्थों को घुलाने की शक्ति हो तो उसे विलायक कहते हैं। जैसे शरबत में पानी विलायक है। शरबत जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें शरबत किसी भी चीज का, मान लीजिए चीनी का शरबत बना रहे हैं तो उसमें पानी की आवश्यकता होती है, पानी ना उस चीनी को घुलाएगा मिलाएगा। ठीक है, अब अगला हम लोग का पॉइंट है विलेय, जिसका इंग्लिश होता है सोल्यूट। ठीक है, डैश देकर लिखेंगे वे पदार्थ जो एक विलायक में घुलकर विलयन बनाता है तो उसे विलेय कहते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे अतः विलयन के बड़े अवयव को विलायक तथा छोटे अवयव को विलेय कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग लिखेंगे विलयन के गुण, लिखकर डैश देंगे। चलिए विलयन के गुण हम लोग लिखेंगे। तो चलिए लिखिए विलयन के गुण, लिखकर डैश दीजिए।
तो बिलियन का गुण इस प्रकार है, लिखेंगे पहला पॉइंट है बिलियन का गुण का पहला पॉइंट कि बिलियन एक समांगी मिश्रण है। बिलियन क्या है? समांगी मिश्रण है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि बिलियन के कण व्यास में 1 nm से भी छोटे होते हैं, इसीलिए वे आंख से नहीं देखा जा सकता है। यानी कि जो बिलियन का जो कण होता है वो 1 nm से भी बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। इसीलिए उसको हम लोग आंख से भी नहीं देखा, वो दिखाई ही नहीं देगा। अगला पॉइंट है तीसरा कि छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलियन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। पृथक कहने का मतलब, पृथक का मतलब होता है अलग करना, तो उसको अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे अगला चौथा पॉइंट लिखेंगे कि विलियन को शांत छोड़ देने पर विलेय के कण बर्तन के पेंदा, बर्तन का जो निचला पार्ट होता है, निचला भाग होता है जिसको पेंदा कहते हैं, निचला बर्तन के पेंदा में नहीं बैठता है, अर्थात विलियन अस्थाई होता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे पांचवा कि विलियन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। कोई भी विलियन है उसमें अगर हम लाइट मारें, लाइट, तो उसमें जो उसका मार्ग होगा ना वो दिखाई नहीं देगा, अर्थात विलियन से प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे लिखेंगे विलियन के प्रकार, ठीक है, लिखिए। चलिए तो देखिए विलियन के प्रकार। विलियन 3 प्रकार का होता है। विलियन मुख्यतः 3 प्रकार का होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है संतृप्त विलियन, जिसका इंग्लिश होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा होता है असंतृप्त विलियन, जिसका इंग्लिश होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा होता है अति संतृप्त विलियन, जिसका इंग्लिश होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। 3 होता है। अब हम लोग पहला लेकर डैश देंगे। पहला पॉइंट क्या था हमारा? संतृप्त विलियन। तो संतृप्त विलियन लेकर डैश दीजिए और लिखेंगे कि वह विलियन जिसमें विलेय और अधिक मात्रा न घोली जा सके तो उसे संतृप्त विलियन कहते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है असंतृप्त विलियन, ठीक है। असंतृप्त विलियन लेकर डैश देंगे, लिखेंगे कि वह विलियन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त से कम हो। किससे कम हो? संतृप्त से कम हो तो उसे संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन कहते हैं, ठीक है। अब अगला तीसरा पॉइंट है अति संतृप्त विलियन। लिखकर डैश दीजिए, लिखेंगे कि वह विलियन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त से भी अधिक हो, संतृप्त से भी अधिक हो तो उसे अति संतृप्त विलियन कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग अगला पॉइंट लिखेंगे विलियन की सांद्रता, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए लिखेंगे हम लोग। तो चलिए लिखिए विलियन की सांद्रता। लिखेंगे किसी विलियन में विलेय की मात्रा और विलियन की मात्रा की अनुपात को विलियन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे कि विलियन की सांद्रता बराबर क्या होता है? विलियन की मात्रा बट्टा विलियन की मात्रा
गुना 100। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 2 विधियां को जानेंगे। बहुत सारा विधि होता है इसका, लेकिन हम सिर्फ इसका 2 विधि को जानेंगे। पहला विधि है विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टा विलयन का द्रव्यमान गुना 100। और दूसरा होता है विलयन के आयतन प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टा विलयन का आयतन गुना 100। ठीक है, अब देखिएगा ये जो विलयन की सांद्रता है, इसी पे हम लोग एक अब न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल को भी देखिए और अच्छा से समझिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा न्यूमेरिकल जो कि आपका एनसीईआरटी बुक का उदाहरण 2.1 में दिया हुआ है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल है कि एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। ध्यान समझिएगा। तो कह रहा कि विलयन की सांद्रता का परिकलन करें यानी ज्ञात करें। तो चलिए इसको हम हल करेंगे। तो देखिएगा इसमें 40 ग्राम नमक जो कि विलेय है, तो लिखेंगे हम लोग विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम दिया हुआ है, 40 ग्राम दिया हुआ ना, जो लिखा है कि 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। फिर देखिएगा विलायक, तो लिखेंगे कि विलायक की मात्रा। देखिए इसमें दिया हुआ है कि एक विलयन में 320 ग्राम विलायक जल में है, तो 320 ग्राम क्या है, विलायक की मात्रा 320 ग्राम। तो लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बराबर फॉर्मूला होता है विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा प्लस विलायक पदार्थ की मात्रा, विलायक की मात्रा। तो देखिएगा इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा देखिएगा कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम। तो लिखेंगे 40 ग्राम प्लस विलायक की मात्रा देखिएगा कितना दिया हुआ है, 320 ग्राम। तो लिखेंगे 320 ग्राम। अब हम लोग दोनों के इसको जोड़ेंगे तो 40 ग्राम और 320 ग्राम, तो टोटल हो जाएगा कितना, 360 ग्राम हो जाएगा। तो हमको निकालना है विलयन की सांद्रता ज्ञात करना है, तो लिखेंगे इसीलिए विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता बराबर क्या लिखवाए हैं, लिखवाए हैं विलेय पदार्थ की मात्रा बट्टा विलयन की मात्रा गुना 100 लिखवा है ना। चलिए अब इसको हम यहाँ करते हैं। तो देखिएगा विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा, तो विलेय पदार्थ की मात्रा कितना है, 40 ग्राम बट्टा
विलयन की मात्रा, तो देखिएगा विलयन की मात्रा भी हम निकाले हैं, कितना आ गया है 360 ग्राम। गुना देखिएगा फॉर्मूला में है 100, लिखेंगे 100। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये ऊपर 0 ये ऊपर 0 कट गया, अब ये 4 9 36 हो जाएगा। तो ये हम हो गया कितना, ऊपर है 100 और बट्टा में 9 हो जाएगा, यानी 100/9 होगा। तो अब चलिए 100 में हम 9 से भागा दे के देखेंगे कि आता कितना है। तो चलिए यहाँ पे हम 100 में भागा देते हैं 9 से, तो 11 9 कितना होता है 99। घटाएंगे 100 में से 99 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये कट जाएगा। फिर यहाँ दशमलव देके यहाँ पे 0 बैठाएंगे, हो गया 10। तो 9 एकम क्या हो जाएगा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बैठा सकते हैं, 9 एकम 9। यानी कि इसी तरह से क्या हो जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, हमेशा 1 आते जा रहा है। तो यानी 100/9 कहने का मतलब क्या, 11.1 तो बढ़ते ही जा रहा है, तो लिखेंगे 11.1%। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये 1 बढ़ते जा रहा है, 1 ही लिखेंगे एक बार। ठीक है, अब हम लोग आगे लिखेंगे निलंबन, लेकर डैश देंगे। निलंबन भी एग्जाम का दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है, तो लिखेंगे निलंबन। चलिए, तो निलंबन जिसका इंग्लिश होता है सस्पेंशन, तो लिखेंगे निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण नहीं घुलते हैं बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं। जैसे गंदा जल, हवा में धुआं या तेल का जल में मिश्रण, ये सब क्या है निलंबन का उदाहरण है। ठीक है, अब आगे हम लोग अगला पॉइंट लिखेंगे कि निलंबन के गुण धर्म। ठीक है, तो पहला पॉइंट देकर लिखिए कि निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है। निलंबन क्या है, विसमांगी मिश्रण है। नंबर दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इनके कण को आंखों से देखे जा सकते हैं। जो निलंबन का कण है उसको हम लोग आंख से देख सकते हैं। ठीक ना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब इनके कण पेंदे में बैठ जाते हैं, अर्थात ये अस्थायी होता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि छानने की विधि द्वारा इनके कणों को पृथक कहने का मतलब अलग करना, पृथक किया जा सकता है, यानी अलग अलग किया जा सकता है। अब पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि इनके कण प्रकाश की किरण को फैला देता है, इससे इसका मार्ग उसकी दृष्टि गोचर हो जाता है। ठीक है। अब आगे हम लोग लिखेंगे कोलाइडल विलयन। तो चलिए हम लोग लिखेंगे कोलाइडल विलयन। तो देखिएगा कोलाइडल विलयन का इंग्लिश, चलिए यहाँ पे लिख लेंगे कोलाइडल, सॉल्यूशन ही होता है। ठीक है। तो डैश देकर लिखेंगे कि कोलाइडल एक विसमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार निलंबन और विलयन के बीच होता है। जैसे दूध, स्याही, गोंद, रंग इत्यादि, ये सब किस चीज का उदाहरण है, कोलाइडल विलयन का ही उदाहरण है। ठीक है। अब आगे हम लोग अगला पॉइंट लिखेंगे कोलाइडल विलयन के गुण धर्म। ठीक है। तो लिखेंगे पहला पॉइंट कि यह एक विसमांगी मिश्रण है, यह एक विसमांगी मिश्रण है
दूसरा पॉइंट देकर लिखेंगे कि इनके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जब इसे शांत छोड़ दिया जाता है तो इनके कण बर्तन के पेंदा में नहीं बैठते हैं, अर्थात अस्थाई होते हैं। ठीक है। आगे हम लोग चौथा पॉइंट लिखेंगे कि ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, किंतु अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा इसको हम पृथक यानी अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन छानन विधि से इसको अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। पांचवा पॉइंट है कि ये प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, अर्थात प्रकाश का मार्ग दृष्टि गोचर होता है। तो देखिएगा, इसमें हम एक चित्र बनाकर दिखा रहे हैं आप लोग को। देखिएगा, यहाँ पे पांचवा पॉइंट हम क्या लिखे हैं? पांचवा पॉइंट लिखे हैं कि ये प्रकाश की किरण को फैलाता है। ठीक है। तो चलिए, एक हम बर्तन ले लिए। ये मान लीजिए कि बर्तन है। ठीक है। बर्तन, इसमें मान लीजिए कि हम पानी मिलाए हैं या दूध मिलाए हैं, कुछ भी है इसमें। ठीक है। ये है, इसको हम रखे हैं इसमें। इधर से हम एक लाइट जलाते हैं। चलिए, टॉर्च है। देखिएगा, ये टॉर्च है। ठीक है। ये हमारा क्या है? टॉर्च है। ये टॉर्च से हम ये प्रकाश, इसमें हम लाइट जला रहे हैं। तो ये जो लाइट है, इसका जो फोकस पड़ेगा ये चारों तरफ फैलेगा, इधर फैलेगा, ये फैल जाएगा। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? फैलाता लिखो ना, फैलाता, तो ये फैलाएगा, फैला रहा है। तो ये जो फैला रहा है ना, यही दृष्टि गोचर हो रहा है। तो लिखेंगे कि प्रकाश का मार्ग क्या होता है? लिखवा है, दृष्टि गोचर होता है ना। तो लिखेंगे प्रकाश का मार्ग दृष्टि गोचर होता है। तो चलिए, ये हमारा वीडियो भाग 1 था। अब हम लोग इसके आगे इसी चैप्टर को भाग 2 में पढ़ेंगे, इसके आगे। ठीक है। धन्यवाद।